हेलो साथियों, सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। राजस्थान के जितने भी साथी हैं जो लेवल 1 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी साथियों के लिए हमारे चैनल पर आज आपकी मांग पर अध्यापक पात्रता परीक्षा का जो सिलेबस है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी। जो भी अभ्यर्थी रीट लेवल 1 की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सिलेबस से ज़रूर जानकार रहना होगा, क्योंकि बिना सिलेबस के आपकी तैयारी अधूरी मानी जाएगी। इसलिए आपको सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ही आपको पढ़ाई करनी है। अगर जो अभ्यर्थी इस बीएसटीसी के सेकेंड ईयर के अंदर अभी अध्ययन कर रहा है, तो वो भी लेवल 1 के लिए पात्र है, यानी लेवल 1 का एग्ज़ाम दे सकता है। यानी लेवल 1 से पहले आपको एक पात्रता परीक्षा पास करनी पड़ती है। वो पात्रता परीक्षा है, उसका जो नाम है वो आपके हैं रीट। अगर आप रीट क्लियर करते हैं, तो आप लेवल 1 के लिए पात्र हो जाएंगे। अब यहाँ पर वर्तमान में राजस्थान सरकार शिक्षा विभाग में जो कक्षा 1 से 5 तक अध्ययन कराने वाले शिक्षकों को जो भर्ती करती है, उसमें यहाँ पे जो डिग्री है वो बीएसटीसी रखी गई है, यानी 12वीं प्लस बीएसटीसी का जो कोर्स कर रखा है वो लेवल 1 के लिए आवेदन कर सकता है। यहाँ पर वर्तमान में राजस्थान में तृतीय श्रेणी शिक्षक लेवल 1 बनने के लिए यहाँ पे आपको 2 एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। पहला एग्ज़ाम जो आपका होता है वो आपका रीट का होता है, यानी रीट जो एग्ज़ाम है वो आपको क्लियर करना पड़ता है। उसमें आपको 60% अंक लाने ज़रूरी है। 60% अंक लाने वाले इसमें पात्र माने जाते हैं। उसके बाद में जो अभ्यर्थी पात्र होते हैं, उन्हें यहाँ पे जो मुख्य परीक्षा होती है जिसका आयोजन कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा किए जाते हैं, वो यहाँ पे उसमें भाग लेने के लिए वो एलिजिबल होते हैं। तो अब यहाँ पर कुल जो 5 भाग होते हैं इसके पाठ्यक्रम में, जो 5 भाग होते हैं उसमें प्रत्येक भाग आपका जो होता है वो 30-30 क्वेश्चन का होता है। तो 30 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, तो आपके 30 नंबर बनते हैं। तो यहाँ पर कुल भी आपके 150 प्रश्न रहने वाले हैं और 150 ही नंबर इसमें रहने वाले हैं। अब यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न जो होता है वो 1 नंबर का होता है। अब इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। रीट अध्यापक पात्रता में किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो खंड होता है, इसमें 5 भाग होते हैं। पहला भाग है वो बाल विकास और शिक्षण विधियाँ है, उसमें 30 प्रश्न 30 अंक के होते हैं। तो इसमें जो टॉपिक रहने वाले हैं आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। बाल विकास है, व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं, व्यक्तित्व है, बुद्धि है, ये टॉपिक इसमें रहते हैं। इसके अलावा अन्य जो भी टॉपिक है वो आप इसमें देख सकते हैं। तो ये आपका टॉपिक है बाल विकास, यानी मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। इसके आपके 30% यहाँ पे पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर लैंग्वेज की बात रहती है, तो आपको 2 लैंग्वेज लेनी पड़ती है। तो एक लैंग्वेज फर्स्ट होती है, एक लैंग्वेज आपके सेकंड रहती है। जैसे फर्स्ट लैंग्वेज की अगर बात करते हैं, तो अगर आप हिंदी लेते हैं फर्स्ट के अंदर, फर्स्ट में भी आपके हिंदी है, अंग्रेजी है, जैसे अंग्रेजी है, और आपके संस्कृत है। ये राजस्थान में तो 3 ही चलती है, जैसे संस्कृत है। इसके अलावा यहाँ पे और भी होती है, पंजाबी है, मराठी है, जो भी है कई सारी भाषा होती है। और सेकंड में भी आपके हिंदी होती है, आपके अंग्रेजी होती है, ठीक है, और आपके संस्कृत होती है। तो यहाँ पर अगर आप इधर हिंदी लेते हो, तो आपको इधर हिंदी नहीं ले सकते हैं, आपको इन दोनों में से कोई एक लेनी पड़ेगी। अगर आप अंग्रेजी लेते हो, तो आपको अंग्रेजी को छोड़कर बाकी ये 2 आप ले सकते हैं। अगर आप इधर इधर हिंदी लेते हो, तो आप इधर हिंदी नहीं लेके आप अंग्रेजी और संस्कृत ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आपकी 2 भाषा रहती है, भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड। अगर भाषा फर्स्ट में आप हिंदी ले रहे हो, तो भाषा सेकंड में आप हिंदी नहीं ले सकते हैं, आपको दूसरी अंग्रेजी या संस्कृत लेनी होगी। तो कुल मिला के आपको 2 लैंग्वेज लेनी होती है। तो ये जैसे इंग्लिश पेपर 1 है, तो आप फर्स्ट इंग्लिश लेते रहे। इसी प्रकार से फर्स्ट देखो यहाँ पे हिंदी है। हिंदी फर्स्ट का ये सिलेबस बड़ा ही आसान सिलेबस है। संज्ञांश आते हैं, उपसर्ग, प्रत्यय, रेखांकित शब्द, वाक्य रचना, मुहावरे, स्थायी कौशल, ये आपके इसमें पूछे जाते हैं। और जो सारे प्रश्न होते हैं वो आपके केवल सेकेंडरी लेवल के होते हैं। तो यहाँ पे क्लियर यहाँ पे दिया गया है कि पूरा प्रश्न पत्र आपका सेकेंडरी लेवल का ही होता है। अब इसके अलावा आप यहाँ पे देखें, अंग्रेजी की बात करते हैं, तो अंग्रेजी फर्स्ट आपके यहाँ पे दिखाई गई है। इसमें स्पीच वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये लेवल 1 के जो पाठ्यक्रम में संस्कृत है, संस्कृत ये भाषा फर्स्ट है, इसमें 30% पूछे जाते हैं। तो ये आपके उर्दू भी है। इसके अलावा आपके यहाँ पे देखो, आप सिंधी भी है, आप सिंधी भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप पंजाबी ले सकते हैं, पंजाबी भी है। इसके अलावा आप ये गुजराती है, गुजराती लैंग्वेज भी ले सकते हैं। तो ये पूरा प्रश्न पत्र सेकेंडरी लेवल का होता है। अब यहाँ पर जब आपने फर्स्ट में हिंदी ले लिए, तो यहाँ पे देखिए भाग हिंदी 2, यानी सेकंड में हिंदी आ गई। तो आप फर्स्ट में हिंदी ले ली, तो आप सेकंड में आप हिंदी नहीं ले सकते, तो हिंदी आपको छोड़ना होगा। आप हिंदी की जगह आपको अब दूसरी लैंग्वेज जैसे इंग्लिश ले, या आपको संस्कृत लेनी होगी। तो आप अच्छे तरह से समझ चुके होंगे, आपको 2 लैंग्वेज होती है,
उसमें भी ये 7 लैंग्वेज होती है, इसमें भी ये 7 लैंग्वेज होती है। अगर उधर उधर फर्स्ट ले रहे हो तो आपको इधर फर्स्ट नहीं लेनी है, उधर आप सेकंड ले रहे हो तो इधर आपको सेकंड नहीं लेनी थी। ये आपको ध्यान रखना है, सेम लैंग्वेज आप नहीं ले सकते हैं। अब इसके बाद में आपके यहाँ पे एक बाल विकास हो गया, 2 लैंग्वेज हो गई, 3 भाग हो गए। चौथा जो भाग है वो आपका गणित का रहता है। इसमें 30 प्रश्न होते हैं, 30 अंकों के होते हैं। तो ये जो गणित के प्रश्न हैं आप देख सकते हैं, संख्याएँ हैं, सभी प्रकार की भिन्न की बारे में बताया गया है। परतः भिन्न है, एक-एक नियम है, औसत लाभ हानि, सरल ब्याज है, समतल आकृतियाँ हैं, गणित की प्रकृति है, औपचारिक, ये सब कुछ इसमें पूछा जाता है। और पूरा जो पाठ्यक्रम है वो 10वीं लेवल का होता है। तो यहाँ पे पूरा गणित का पाठ्यक्रम भी 10वीं लेवल का ही पूछा जाता है। तो ये पेपर फर्स्ट आपके गणित हो चुका है। इसके बाद में यहाँ पे जो अगला जो 5वां भाग रहता है वो होता है आपका पर्यावरण का। ये पर्यावरण का भाग रहता है, इसमें 30 प्रश्न और 30 अंकों के रहते हैं। तो ये पर्यावरण के अंदर आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये टॉपिक आपके रहते हैं, परिवार, वस्त्र, आवास, व्यवसाय, हमारी सभ्यता, परिवहन, अपने शरीर की देख-रेख, सजीव जगत, जल, हमारी पृथ्वी, ये आपका पर्यावरण का पाठ्यक्रम है, जो पूरी तरह से 10वीं स्टैंडर्ड का होता है। तो यहाँ पर ये 5 लैंग्वेज होती है, ये इंग्लिश में भी दे रखी है, यानी पर्यावरण हिंदी और अंग्रेजी दोनों में दे रखी है। इसी प्रकार से ये आपका पूरा सिलेबस रहता है। तो यहाँ पे आप क्लियर समझ चुके होंगे कि इसमें क्या-क्या सिलेबस आपका रहता है। तो ये अगर आप तैयारी कर रहे हैं लेवल 1 की, तो आपको सिलेबस कंप्लीटली डाउनलोड कर सकते हैं। आपको मैं दोबारा बताना चाहूँगा, आपके कुल यहाँ पे भाग होते हैं 5 भाग। कितने भाग होते हैं? 5 भाग होते हैं। इसमें पहला भाग जो होता है वो आपका बाल विकास का होता है। बाल विकास का आपका पहला भाग होता है। दूसरा भाग की बात करते हैं तो आपका हिंदी का होता है। दूसरा भाग आपका हिंदी हो गया। तीसरे भाग की हम बात करेंगे तो आपका संस्कृत हो गया या इंग्लिश हो गया। चौथा भाग आपका गणित हो गया और 5वां भाग आपका पर्यावरण हो गया। तो ये इसमें 5 लैंग्वेज रहती है, यानी 5 भाग होते हैं। बाल विकास एक लैंग्वेज, 2 लैंग्वेज हो गई, गणित हो गया, पर्यावरण हो गया। तो इन पाँचों भागों में से आपके 30-30 प्रश्न पूछे जाते हैं और कुल 5 भाग होते हैं, तो आपके कुल मिला के 150 प्रश्न इसमें रहते हैं। और 150 प्रश्नों में से आपको 60% लाना ज़रूरी होता है, तभी आप इसके लिए पात्र होते हैं। यानी आपको रीट का जो पात्रता प्रमाण पत्र है वो आपको यहाँ पे मिलता है। फिर आप जो लेवल 1 की जो मुख्य परीक्षा है जो अधीनस्थ बोर्ड करवाता है उसमें आप शामिल हो सकते हैं। तो ये आपका लेवल 1 का सिलेबस है, तृतीय श्रेणी अध्यापक बनना चाहते हैं तो।